साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आजकल बच्चों की अपनी एक अलग ही मानसिकता हो गई है। बच्चे आजकल अपने माता पिता का, घर वालों का कहना नहीं मानते हैं। ऐसी समस्याएं आजकल देखना आम हो गया है। साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं और उन्हें बिगड़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे एक तो मोबाइल लेकर हमेशा दिन रात उसमें वीडियो गेम खेलते हैं या फिर दूसरे कोई ऐप चलाकर अपना टाइम पास करते हैं। माँ बाप के कहने पर समझते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कहना नहीं मानते हैं और इनके चलते इन चीज़ों से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। तो साथियों, आप अपने बच्चों को कैसे संभालें, उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे को संस्कार देने शुरू करने चाहिए। अच्छा, ये संस्कार कब से देने हैं आपको? तो साथियों, ये संस्कार जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसके ये संस्कार चालू हो जाते हैं, जिसे हम गर्भ संस्कार नाम से जानते हैं। पर कई लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं और बाद में जब बच्चा पैदा होता है, बाहर के वातावरण में आता है, तो जब वो इन चीज़ों में आता है तो वह अपने भविष्य को बिगाड़ने लगता है। तो साथियों, गर्भ संस्कार का अर्थ होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में है तब से माँ को बहुत सोच समझकर अपने काम करने चाहिए। उसे कौन सी मूवी देखनी है, उसे घर में किस तरह से रहना है, ये सारी चीज़ें उसके होने वाले बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। तो साथियों, माँ को वही काम करने चाहिए जो कि वह चाहती है कि बड़ा होकर उसका बच्चा करे। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ सकते हैं। जब ये अच्छी बातें गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग में पहुँचती है तो बच्चे की वहीं से ही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो इन्हीं संस्कारों के साथ पैदा होता है। साथियों, दूसरा टिप है कि आपको अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहना है या पेरेंट्स बनकर रहना है। तो इसका साथियों एक समय होता है। सही समय पर आप पेरेंट्स भी बनकर रहिए और सही समय पर आप बच्चों के दोस्त भी बनकर रहिए। हमेशा आपको उनको डांटते नहीं रहना है, क्योंकि बच्चों को बार बार डांटने से वे अपनी मनमानी करते हैं और उन पर डांट का कोई असर नहीं होता है। तो साथियों, जब आप कोई भी किसी भी समय पर एंजॉय कर रहे हो, तो आप जैसे पिक्चर देख रहे हैं, जैसे घूमने गए हैं, तो बच्चों के साथ एक दोस्त वाला व्यवहार करें। पर जब कभी भी बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसे एक माता पिता की तरह ही समझाएं, जिससे कि वो अपनी गलतियों को माने और उन पर रोक लगाए। इसके साथ ही साथियों, जो अगली टिप है वो है कि कभी भी बच्चों को तेज आवाज में नहीं डांटना चाहिए। और जब आपको डांटना भी पड़ता है तो एक ही समय पर एक ही जना डांटे, या तो पत्नी डांटे तो आप चुप रहें और आप डांटें तो पत्नी चुप रहे। ऐसा करने से जो बच्चे हैं उनके मन में डर बना रहता है। यदि आप दोनों एक साथ डांटेंगे तो बच्चा ज़्यादा डर जाएगा, और यदि आप एक बार में एक डांटता है तो बच्चा उस डांट को सीरियस लेता है। जब कभी भी आप बच्चों को डांट दें उसके बाद उसे तुरंत कभी ना मनाएं, क्योंकि उसे बच्चे को फील होना चाहिए कि उसने कुछ गलती की है। हो सकता है आपने थोड़ा ज़्यादा डांट दिया तो कम से कम 2-3 घंटे तक उसे ना मनाएं। उसके बाद आप उसे मनाइए, ताकि बच्चे के मन में ये रहे कि हाँ, हमारे माता पिता को हमारी परवाह भी है।
साथियों, अगली टिप है कि बच्चे में थोड़ा डर बनाकर रखें, क्योंकि आपने सुना होगा भय बिनु होय न प्रीत। बिना डर के कोई प्रीत नहीं होती है, इसलिए बच्चों को थोड़ा डरा कर रखना जरूरी होता है। बच्चों पर आप नियम बनाइए और उन नियम को लागू कीजिए। जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है तो आपको नियम बनाना है कि यदि बच्चा पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, तो उसके बदले में उसे ये मिलेगा। तो अच्छा काम करने के बदले में आप उसे जो उसकी मनपसंद चीज दोगे तो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है और फिजिकल जो काम करना है इनकी क्या वैल्यू है। आजकल माँ बाप अपने बच्चों का इतना केयर करके रखते हैं कि जिससे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। साथियों, इसी के साथ बच्चों से छोटे मोटे काम जरूर कराने चाहिए। जैसे कि आप बच्चों से 1-2 कपड़े प्रेस करवाइए, या आप उन्हें उनकी यूनिफॉर्म दे दीजिए कि आपको इसको प्रेस करना है। आप उनके जूते उनको खुद पॉलिश करने के लिए दीजिए और फिर आप चेक कीजिए कि बच्चे ने ये काम प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो आप जब तक बच्चा उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उसको समझाना होता है। इससे बच्चे को काम करना भी आएगा और वो थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से यदि किसी का बच्चा बिगड़ जाता है तो माँ बाप के लिए बहुत शर्मनाक बात हो जाती है, और इसी तरह से यदि बच्चा कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके माँ बाप की नाक ऊंची हो जाती है। इसलिए जब कभी भी बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है तो उसकी खुले दिल से तारीफ जरूर करें, और यदि बच्चा 10 गलतियां करता है तो कम से कम आपको 5 गलती पर डांटना है और 5 गलती पर उसको समझाना ही है। 10 की 10 गलती पर आपको कभी नहीं डांटना है। इसके साथ ही साथियों, अगली टिप है कि आप अपने बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं। आप जितना भी समय बिताते हैं वो आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए। क्वालिटी टाइम का अर्थ है साथियों कि बच्चे के साथ आप जो कुछ भी समय बिता रहे हैं उनमें कुछ ऐसी मेमोरीज होनी चाहिए, ऐसी यादें होनी चाहिए जो बच्चे के लिए यादगार बन जाए, जिससे बच्चे को कुछ सीख मिले। तो ऐसे काम बच्चों को जरूर करके दिखाने चाहिए और उनके साथ में समय बिताना चाहिए। साथियों, अगला टिप है बच्चों को कम से कम एक बार आप अपने यदि प्राइवेट जॉब करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पर जरूर लेके जाएं। बच्चे को पता लगे कि आप किस तरह से पैसा कमाते हैं और बच्चा जिम्मेदार होने की कोशिश करे, क्योंकि जब तक बच्चे को ये नहीं पता कि हमारे घर में माँ बाप कैसे पैसे कमा के ला रहे हैं तब तक वो पैसे की वैल्यू नहीं करता है। तो इसलिए आप अपने वर्क प्लेस पर जरूर लेके चाहिए और बच्चे को बताइए कि यहाँ पर हम ये काम करते हैं, इतने दिन तक काम करते हैं, उसके बदले में हमको ये पेमेंट मिलता है। साथियों, सबसे ज़रूरी टिप है आप अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू जरूर समझाएं, क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई इतनी है कि माँ बाप दोनों कमाते हैं फिर भी घर का खर्च और बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में बच्चे को पैसे की वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। तो आप अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू समझाइए, जिससे कि बच्चा पैसे को समझे और उसे वेस्ट करने की कभी ना सोचे। क्योंकि जब बच्चे में बचपन से यह आदतें डाली जाती हैं तभी बच्चा आगे चलकर एक सुखद भविष्य का निर्माण कर पाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि आपका बच्चा अपनी मनमानी करता है, आपका कहना नहीं मानता है, तो इनमें से दिए गए टिप्स को आप अपनाइए और अपना और अपने बच्चे का भविष्य बनाइए। धन्यवाद।